अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी फ़र्स्ट मॉर्निंग है होटल में जद्दा के। मैं 5 डेज़ के क्वारंटीन पे यहाँ पे हूँ और मेरा आते ही रात को ही RT-PCR टेस्ट हुआ है और मेरे 4 डेज़ के बाद दोबारा से होगा, मेरे अपने घर लौटने से एक दिन पहले। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैं इन 5 डेज़ में क्या क्या करती हूँ और कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि करने को यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि मैं क्या कर पाती हूँ और चलिए फिर दिखाती हूँ आपको। और सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट की तरफ चलेंगे और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम के बाहर की व्यू कैसी। चलिए गाइस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम के बाहर की विंडो का व्यू, जो कि बहुत प्यारा है। गाइस, आप जब भी होटल जाइएगा क्वारंटीन के लिए तो मैनेजर से बात करके आप ऐसा रूम चूज़ करिएगा जिसकी विंडो बाहर की तरफ हो, जिसका व्यू अच्छा हो, ताकि आपका दिल लगा रहे और 5 डेज़ आपके लिए अच्छे रहें। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में होटल की तरफ से आया था एग, लेकिन मैं एग नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे एग से एलर्जी है, तो इसलिए मैंने डिनर जो बचा था मैंने वही खाया। तो गाइज़, मेरे हस्बैंड ने ये जद्दे में अकबर ट्रैवल से 5 नाइट्स क्वारंटीन का पैकेज परचेज़ किया था और ये पैकेज 4800 सऊदी रियाल का था। और इस पैकेज में इंक्लूड था एयर टिकट, 5 नाइट्स क्वारंटीन स्टे होटल, 2 RT-PCR टेस्ट, 3 टाइम्स फुल बोर्ड मील, एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफ़र। मेरे पास कोई बर्तन नहीं है तो मैं क्या करूँ। मेरा गैस चूल्हा वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे गर्म करूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मेरे पे काम कर रही है तो ये केटल रखी हुई है यहाँ पे, मैं इसको वॉश करके इसमें पानी भरूँगी, इसको गर्म करूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। गाइस, मैं अकेली थी तो मेरे हस्बैंड ने होटल में मैनेजर से बात करके साथ स्टे करने का अरेंजमेंट कर लिया था और इसके लिए होटल ने 650 सऊदी रियाल एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। गाइस, आप तवक्कलना ऐप और सेहती ऐप ज़रूर डाउनलोड करके लेकर आएगा, क्योंकि होटल में उसकी ज़रूरत पड़ रही है, वो चेक कर रहे हैं। मेरी पहली सुबह का पहला नाश्ता जल्दी का। गाइज़, यहाँ पे आने से पहले मेरे माइंड में इतने थॉट्स चल रहे थे, मैं इतना स्ट्रेस में आ गई थी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी और बहुत लोगों ने भी बोला कि ये 5 डेज़ होटल में आप एक तरह से बिल्कुल कैद हो जाओगे, और बहुत मतलब सिर्फ नेगेटिव बातें ही मैंने सुनी थी, तो मेरे अंदर भी काफ़ी डर बैठा हुआ था। लेकिन सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो इसको पॉजिटिव वे में लिया था, आप भी इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए भी ये टाइम अच्छा कट जाएगा। मैंने इसमें हर अच्छी एक्टिविटीज़ करने की पूरी कोशिश की जो मैं करती हूँ घर में भी, तो उससे मुझे पूरा घर वाली ही फीलिंग आ रही थी और मैंने इसको एज अ रेस्ट देखा। क्योंकि मैं जब होटल मतलब पहले घर सीधे जाती थी एयरपोर्ट से, तो घर जाते ही आपको बहुत सारे काम अपने सामने दिख जाते हैं। और वैसे भी मैं 2.5 साल के बाद आई हूँ, तो मेरे घर की क्या हालत होगी। मेरे हस्बैंड अकेले रह रहे थे, तो इमेजिन ही कर सकती हूँ। आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे घर की क्या कंडीशन थी। तो मुझे एक तरह से ये रेस्ट मिल गया। मैंने ये 5 डेज़ बहुत अच्छे से रेस्ट किया, एंजॉय किया, अपने आप को टाइम दिया। मैंने नमाज़ पढ़ा, कुरान पढ़ा, टीवी भी देखा, अच्छा खाना भी खाया। जो खाना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने उनको वापस कर दे रही थी, और मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आ रहे थे, और मैंने होटल का भी खाना एंजॉय किया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 5 डेज़ काफ़ी अच्छा एंजॉय किया है, रेस्ट किया है, हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है और मुझे बहुत रिलैक्स मिला है, मुझे बहुत ज़्यादा। तो आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए कि आपको एज अ 5 डेज़ रेस्ट मिलेगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से रह लोगे। और अगर आपने ये स्ट्रेस माइंड में लेकर आए हो कि अब मैं 5 डेज़ कैद हो गई हूँ, ये क्वारंटीन है, तो मतलब आप फिर नहीं अच्छे से रह पाओगे।
तो गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, अपने साथ कुछ मेडिसिन ज़रूर लेकर आइएगा। ये तो मेरी भाभी ने मुझे फ़ोर्स करके मुझे दिया था, जबकि मैं नहीं लेके आ रही थी, लेकिन सच में थैंक्स भाभी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी। मैं इतना सफ़र करके थक गई थी, तो मैंने इसको मेडिसिन लेके और रिलैक्स किया, और मैं शाम को उठी हूँ बहुत फ्रेश होके। और अब होटल से डिनर आया था, चिकन फ्राई, दाल, सब्ज़ी, चावल, काफ़ी अच्छा था। बस गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे चाय नहीं दे रहे थे, तो बिना चाय के तो मेरी सुबह ही नहीं होती है। मुझे बहुत हेडेक रहता है पूरा दिन, तो इसलिए मैंने फिर अपने हस्बैंड से घर से ही चाय का सारा सामान मंगवा लिया था। यहाँ पे केटल थी, तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये मेरे हस्बैंड बनाना ला के रखे हुए थे, तो फिर मैंने बाहर के व्यू को एंजॉय करते हुए सबसे पहले मैंने बनाना खाना पसंद किया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। गाइस मैं सुबह बिना चाय के नहीं रह पाती हूँ, मुझे चाय ज़रूर चाहिए, वरना मेरा पूरा दिन बेकार जाता है। तो बिना चाय के तो मेरी कोई सुबह होती ही नहीं है। और भले ही मुझे कुछ खाने को मिले ना मिले, लेकिन मुझे चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मैंने खैर उसका इंतज़ाम कर लिया था। थैंक यू हस्बैंड जी, जो कि मुझे घर से सारा सामान ला के दे दिया था, और मैं अपने आराम से चाय के साथ अपनी स्केच एंजॉय कर रही थी। जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे स्केच कितनी पसंद है, और मैं फ्री टाइम में स्केच करना बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरे लिए इससे अच्छा टाइम और क्या होगा स्केच करने के लिए। तो मैंने अपनी सुबह की शुरुआत चाय और स्केच के साथ किया। तो गाइज़ मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगी कि जो भी क्वारंटीन के लिए आ रहे हों, तो उनको ज़रूर अपने साथ कोई एक ऐसी एक्टिविटी की चीज़ लेके आना चाहिए, चाहे वो स्केच बुक हो, कलरिंग बुक हो, नॉवल हो, कुछ भी हो। क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि आप इसमें बिज़ी रहते हैं और आपका काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने साथ स्केच बुक ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा टाइम जाता है। और मैंने स्केचिंग भी एक ऐसी ही गर्ल की थी जो एंजॉय कर रही है म्यूज़िक को। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि मैं स्केचिंग भी वही बना रही हूँ जो मैं फ़ील कर रही थी। मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी स्केच कंप्लीट हो गई है, और आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी। आई होप आपको पसंद आई हो। और अब लंच में आया है कीमा मटर और चपाती। अब शाम हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, और वो अपने साथ सैंडविच लेके आए थे। ये फलाफल का सैंडविच होता है, और ये बहुत अच्छा होता है गाइस, बहुत टेस्टी होता है। और मैं इसको इंडिया में बहुत मिस कर रही थी। मैंने 2.5 साल के बाद खाया है, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने चाय बनाया और हम दोनों ने साथ में सैंडविच एंजॉय किया। और अब डिनर की टाइमिंग हो गई है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के अलबेक मंगवाया था, क्योंकि होटल से जो डिनर आया था ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं मन कर रहा था खाने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो वो जाके लेकर आए थे। और ये अलबेक बिल्कुल मेरे होटल के नज़दीक था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उनको लेके आने में। फ़ौरन गए और फ़ौरन से आए। और ये चिकन नगेट्स है, और ये बहुत यम्मी होता है गाइस। जो सऊदी में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो यहाँ आके खा चुके हैं उनके मुँह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा, आई एम श्योर। अब हम इंजॉय कर रहे हैं अपना अलबेक टीवी देखने के साथ साथ। गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काफ़ी टाइम के बाद टीवी देख रही हूँ, क्योंकि घर पे माशाल्लाह इतना हम लोग फ़न करते थे एक साथ कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं फ़ील हो रही थी वहाँ पे। और मुझे इस वक्त अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू एवरीवन। और ये भी मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने लग गई हूँ। ये मैंने दिल्ली से फ़ैन मंगवाया था, जो कि मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है वहाँ के फ़ैन और रस पापे, तो मैं अपने साथ ज़रूर लेकर आती हूँ। तो बस अब मैं अपना नाश्ता करने के बाद अपना मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं घर जाने लग गई हूँ।
तो मैंने सोचा जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से लेने, तो उससे पहले सब अपना पैकिंग शैकिंग और तैयारी व्यारी सब कुछ कर लूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं रहता है और हमें जल्दी से निकलना होगा। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था अपने घर 2.5 साल के बाद जाना और देखना कि मेरे हस्बैंड ने क्या क्या किया है घर पे। तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस इतने टाइम के बाद, घर पे आने के बाद। और मैं इन 5 डेज़ को भी ज़रूर मिस करूँगी। मेरे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा PCR टेस्ट भी एक दिन पहले ही हो गया था, और जिस दिन मैं होटल आई हूँ उस दिन और मेरे घर जाने से एक दिन पहले 2 टेस्ट हो गए हैं, और ये काफ़ी पेनफुल था सीरियसली। मुझे नहीं पसंद है ये वाला टेस्ट लेकिन ये ज़रूरी भी है, कोई बात नहीं। और गाइस, ये परफ्यूम मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट किया है और ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच भैया, इतना अच्छा परफ्यूम मुझे गिफ्ट करने के लिए। सच में ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहेगा क्योंकि मेरे भैया ने मुझे दिया है। तो गाइज़, अब मैं जाने लग गई हूँ अपने घर। वैसे तो मुझे आफ्टरनून में जाना था, लेकिन किसी वजह से मेरे हस्बैंड को आने में लेट हो गया, तो अब मैं इवनिंग में निकल रही हूँ। और अब बस सारी जो है अपनी चेक वेक कर लिया है मैंने अपने रूम को, कि कुछ रह तो नहीं गया ताकि मुझे दोबारा ना आना पड़े। और अब मेरे हस्बैंड सारा सामान गाड़ी में रख रहे हैं, टैक्सी में, और अब मैं जाऊँगी अपने घर। आई एम सो एक्साइटेड। Bye bye hotel. I'm coming home. और गाइस, मैं इसलिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के साथ साथ, क्योंकि मुझे मेरी कज़िन से मिलने की भी बहुत एक्साइटमेंट थी। वो मेरी ही बिल्डिंग में रहती है और उसके बच्चे भी माशाल्लाह। तो उसको मैंने नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, मैंने सोचा उसको सरप्राइज़ देती हूँ और देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन रहता है और वो कैसे रिएक्ट करती है, वो और उसके बच्चे। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर। आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, फिर मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।